नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है। इसके 31 श्लोकों तक हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम 32वें श्लोक पर चर्चा करेंगे और संभव हुआ तो 33 पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ 31वें श्लोक से प्रकरण थोड़ा बदला है। यहाँ पूछा गया है कि वे पुद्गल किस प्रकार बनते हैं। किस प्रकार से जीव कर्मों को बांधता है। आखिर जीव ऐसी कौन सी भूल करता है जिसके कारण कर्म बनते हैं। यहाँ श्लोक में कहा, बड़ी सुंदर अलंकारिक शैली में कहा कि कर्म कर्म का हित करते हैं, जीव जीव का हित करता है। सब अपना अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं और क्यों ना करें। जो भी दुनिया में व्यक्ति है, जो भी चीज, जो भी कुछ है, वो सब अपने अपने प्रभाव बढ़ाने में लगे रहते हैं, अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि करते हैं। तो कर्म कर्म का हित कैसे करता है कि कर्म उदय में आया, जीव उसमें जुड़ा, जीव को विकार हुआ और नया कर्म बंधा। तो नया कर्म बंधा, ये कर्म का उपकार है। और जीव जीव का उपकार कैसे करता है। जीव जीव का अर्थ है स्वयं का, यहां दूसरे की बात नहीं। कर्म अपना, खुद का। जीव अपना, जीव जीव का अर्थ है जीव स्वयं का, अपना उपकार कैसे करता है। तो जीव जब नोकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्मों से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव की श्रद्धा, ज्ञान और उसमें लीनता करता है, अपने स्वभाव की साधना और आराधना करता है, तो उससे नए कर्मों का आश्रय नहीं होता, अर्थात संवर होता है। पुराने कर्मों का खिरना प्रारंभ होता है, अर्थात निर्जरा होती है। इस तरह संवर पूर्वक निर्जरा से जीव बंधनों, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो इस तरह जीव स्वयं का उपकार करता है। अब जीव अपना अपकार कैसे करता है, बुरा कैसे करता है। और कर्म
कर्म स्वयं का जो उपकार करता है उस उपकार को कैसे रोक सकता है? कि जीव यदि कर्म का उदय हो, यहां मुख्यतः मंद उदय की बात समझना, कर्म का उदय हो और अर्थात मोह मंद हो, उस समय जीव उस कर्म के उदय में एकता बुद्धि ना करे। ये समझे कि जैसे शरीर मुझसे भिन्न है, ऐसे ये कर्म मुझसे भिन्न है, सर्व विकार मुझसे भिन्न है, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। ऐसे अपने स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता करे, भेद विज्ञान करे, अपने स्वरूप का अनुभव करे, स्वरूप की तरफ दृष्टि करे, उसमें लीन हो जाए, तो कर्म के उदय से नया विकार होगा नहीं, और विकार होगा नहीं तो नए कर्म बंधेंगे नहीं, तो कर्म का उपकार नहीं होगा। तो इस तरह कर्म को उसका उपकार करने से हम रोक सकते हैं। और जीव का उपकार कैसे होगा, अर्थात स्वयं का उपकार कैसे हो सकता है? इसी तरह से जीव जब नोकर्म द्रव्यकर्म भावकर्म से भिन्न अपने चैतन्य चमत्कार मात्र स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान उसमें लीनता करेगा, उसका अनुभव करेगा, उसमें लीन हो जाएगा, तो नए कर्मों का आश्रय बंद होगा नहीं, और पुराने कर्म खिरना शुरू हो जाएंगे। तो नए ना आए, पुराने खिर जाएं तो मोक्ष होता है जीव को। तो जीव निरंतर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है और मोक्ष की तरफ बढ़ता है, मोक्ष को पा लेता है। यह जीव का उपकार है। तो जीव कैसे अपना उपकार कर सकता है? अपने ही उपकार में कर्म का भी अपकार है। और कर्म के उपकार में ही अपना अपकार है। कर्म नए नए बंध रहे हैं, इसका मतलब जीव मुक्ति के मार्ग से दूर हो रहा है। कर्म जीव जैसे जैसे मुक्ति की मार्ग की तरफ बढ़ रहा है, मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है, अर्थात जीव का हित हो रहा है और कर्म का अपने आप अपकार हो रहा है, ह्रास हो रहा है, उसका कमजोर पड़ रहा है कर्म। इस तरह जीव अपनी शक्ति को बढ़ाता जाए तो कर्म की शक्ति हीन होती जाती। कर्म की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि मुझे इसका बुरा करना है, ऐसा नहीं है, है ना। जीव को अपना हित करना है, अपना भला करना है, जीव को अपनी साधना करनी है, अपनी आराधना करनी है, बाकी सारा काम हो जाएगा। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा 31वें श्लोक में की थी। अब 32वें श्लोक में कहा है ऐसा है इसलिए। अब ऐसा जो बताया गया है, तो वो ऐसा किस लिए है, तो बताया गया है आगे 32वें श्लोक में। पढ़ते हैं। परोकृति परोकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव। उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। फिर से पढ़ते हैं। परोकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव।
उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। ऐसा है इसलिए। अब कैसा है इसलिए वो यहाँ बताएंगे। तू लोक के समान मूढ़ होकर अज्ञा लोकवत् दृश्यमानस्य परस्य दिखने में आते शरीरादि पर पदार्थों का उपकुर्वन उपकार करता है। अब तू परोपकृतिम पर के उपकार की इच्छा उत्सृज छोड़कर सोपकार पराह भव अपने उपकार में तत्पर हो। परोपकृतिम परोपकृतिम उत्सृज्य परोपकार की भावना को छोड़कर। यहाँ पर द्रव्यों के उपकार की बात की जा रही है। तो कर्म का उपकार, पर द्रव्यों का उपकार, शरीर का उपकार, ऐसे सब सब सबका इसमें सब आ गए, परिवार आ गया। दुनिया में जो परोपकार शब्द का अर्थ है वह अलग है। उसमें परोपकार में अपना परिवार नहीं आता, ठीक है, अपना शरीर भी नहीं आता। परोपकार में पर दूसरे, उन दूसरों का भला करना। तो यहाँ अभी ये आध्यात्मिक ग्रंथ है और मुक्ति का विधान चल रहा है। तो यहाँ किसी भी पर पदार्थ पर दृष्टि नहीं करनी है, क्योंकि किसी भी पर पदार्थ पर दृष्टि की तो मुक्ति का जो प्रयोजन है वह सिद्ध नहीं हो सकता। तो जो पर के उपकार करने का जो विकल्प है वह भी यहाँ वह व्यवहार से कहा गया है। यहाँ अभी उसकी चर्चा नहीं है। सब 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 पर का उपकार छोड़ना है, सभी तरह से सभी सभी परद्रव्यों की दृष्टि छोड़ना है। सब पर पदार्थों में अपनापन छोड़ना। कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, कोई परोपकार कर नहीं सकता। पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की जो मिथ्या बुद्धियां हैं वह छोड़नी है, ठीक है। तो जीव अनादि से यही तो कर रहा है, अपनी तरफ नजर नहीं है, पर की तरफ देखता है। तुम क्रोध मत करो, तुम मान मत करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसा नहीं करो। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं उस तरफ ध्यान ही नहीं। क्रोध खुद करता है, मान करता है, माया करता है, लोभ करता है, लालच करता है, परिग्रह जोड़ता है, सब कुछ करता है, दूसरे को उपदेश देता है। दूसरों के दुख दूर करने का प्रयत्न करता है, खुद दुखी हो रहा है। जैन दर्शन कहता है कि पहले आप स्वयं विकारों से मुक्त हो, स्वयं सुखी हो, स्वयं बंधन से मुक्त हो, तब दूसरे जीवों के बंधन से मुक्त होने का उपाय जब तुम बताओगे तो उसका असर होगा। जब तुम सुखी होगे और दूसरे को सुखी होने का रास्ता बताओगे तो वो सुख को, वह उस रास्ते से, उस उपाय से सुख पाने का प्रयत्न करेगा। जब हम स्वयं इस कर्म बंधन से मुक्त होंगे तब वो भी बंधन से छूटने का उपाय करेगा। यहां तो जो मार्ग में चला हो और मंजिल को फल को पाया हो उसका ही असर विशेष होता है। जैसे अरहंत भगवान है तो उनका प्रभाव, तीर्थंकरों का प्रभाव बहुत होता है, क्योंकि उनने इस मार्ग से मुक्ति को पाया है। अरहंत अवस्था हुई है, अभी जीवन मुक्त हुए हैं, 4 घाती कर्मों से मुक्त हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मुनिराजों का भी प्रभाव रहता है, क्योंकि वो भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं, तो उनके भी उपदेशों का असर जीवों को होता है। जो गृहस्थ हैं उनका थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो खुद ही गृहस्थी के कीचड़ में फंसे हुए हैं। फिर भी वो आत्मज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, तो उनका उतना असर होता है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि हो, जो स्वयं विषय वासना में निमग्न हो, जो परिग्रह के लिए निरंतर आकुलित व्याकुलित होता हो, जो स्वयं सारी कसायों और सारे मिथ्यात्व से, सब विकृतियों से भरा पूरा हो, और फिर वह दुनिया को ये कहे कि हे भव्य जीवो, तुम अपना कल्याण करो,
तुम इन दुखों को दूर करो, इन विकारों से मुक्त हो, तुम वीतरागता को प्राप्त करो, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलो। तो वो ये सुन तो लेंगे, लेकिन कहेंगे कि मन में सोचेंगे कि इनने खुद ही तो कर नहीं पाया, हम क्या करेंगे, इसीलिए वो हतोत्साहित भी होगा, वह खुद करेगा ही नहीं। इसीलिए कहते हैं आराधना की सच्चा प्रभावक होता है। इसलिए हम सबको आराधना पर बल देना चाहिए। स्वयं जीवन में संयम को ग्रहण करें, स्वयं जीवन में वैराग्य प्रकट करें, स्वयं अपने अंतर में आत्मा को जाने पहचाने, उसमें लीन हो, उसकी आराधना करें। तो हम जब स्वयं मुक्ति के मार्ग में बढ़ेंगे तो दुनिया के जीव भी उसमें बढ़ना चाहेंगे, उसके लिए प्रयत्न करेंगे, हमारे उपदेश का भी असर पड़ेगा। तो यहाँ पर जो परोपकार की बात है, तो वो दुनिया, हम जैन दर्शन में भी व्यवहार से परोपकार की चर्चाएं हैं, जीव मात्र के प्रति भी करुणा का भाव रखने की बात है। लेकिन यहाँ जब हम मुक्ति का विधान कर रहे हैं तो उसका भी निषेध है, किसी भी तरह के परोपकार का यहाँ निषेध है। परोपकृतिम उत्सृज्य, पर की उपकार करने का जो काम है, क्या भावना है, उसको उत्सृज्य अर्थात छोड़कर सोपकार परहा, अपने उपकार के लिए तत्पर हो जाओ, स्वयं का उपकार करो, सोपकार परहा भव, अपना उपकार करने वाला हो, अपना उपकार करो, अपना कल्याण करो, स्वयं सुखी हो। अब यहां भी जो सोपकार की बात है, वो जगत में जो बदनाम है स्वार्थ, उसकी बात नहीं है। वहां स्वार्थ प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है कि केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में सोचता नहीं। तो वहां क्या करता है वो व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति, कि अब पैसा कमाने के लिए दूसरे का शोषण भी कर लेगा, ठग भी लेगा, ठीक है, अपना भला करने के लिए दूसरे का बिगाड़ भी कर देगा। लेकिन यहां पर जो सोपकार है, यहां जो स्वार्थ की बात है, स्वयं के प्रयोजन की सिद्धि की बात है, ये किसी का अपकार नहीं करते, ये किसी के अकल्याण नहीं करते, किसी को दुखी नहीं करते, किसी के दुख में सुखी नहीं होते। ये अलग मार्ग है, ये अध्यात्म का मार्ग है, ये मुक्ति का मार्ग है। यहां पर उस लौकिक वाले स्वार्थ की बात नहीं है, जैसे पिछले श्लोक में स्वार्थ शब्द का प्रयोग आया था कि स्वार्थम को वाना वांछती, अपना स्वार्थ कौन नहीं पूरा करना चाहता, अपना प्रयोजन कौन सिद्ध नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर वह लौकिक जो स्वार्थ है वह बात यहाँ पर नहीं है। जैसे जो लौकिक परोपकार है ना, उस वह व्यवहार से हमारे यहाँ भी माना है, लेकिन यहाँ पर उसका भी त्याग करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो जो सोपकार है, स्वार्थ है, स्वप्रयोजन की सिद्धि है, तो ये वो वाला जो विकृत स्वार्थ है उसकी बात नहीं है ना। जो जो परोपकार की भावनाओं का त्याग करा है, वो क्या ऐसे घृणित तीव्र कसाय युक्त पाप रूप उस स्वार्थ की बात करेगा कि नहीं, वो तो पहले ही छोड़ देता है। उस तरह का स्वार्थ तो मोक्ष मार्गी पहले ही छोड़ देता है। ये अपना अपना भला करना है, स्वयं धन कमाना है, स्वयं के परिवार का ध्यान रखना है, दूसरे का चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा स्वार्थ तो मोक्ष मार्गी को होता ही नहीं है ना। जो सामान्य जैनी है उसको भी इस तरह का स्वार्थ नहीं होता। तो उस घृणित स्वार्थ की बात तो यहाँ है नहीं वो तो पहले ही त्याग है, वो पाप रूप भाव है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कौन सा स्वार्थ है, यहाँ स्वार्थी सोपकार करने की बात कर रहे हैं आचार्य। तो ये सोपकार अर्थात कि स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना, स्वयं में लीन होना और स्वयं अपने सारे विकारों पर विजय प्राप्त करना, स्वयं के अंदर सुख प्रकट करना, सच्चा सुख, निराकुल सुख, आत्मिक सुख प्राप्त करना, और सब बाहर की वस्तुओं से मुक्त होकर, परिग्रह से मुक्त होकर, निर्गंत होकर अपने स्वरूप की साधना द्वारा स्वयं परमात्मा बनना। उस परमात्म दशा को पाने का यहाँ पर सोपकार कह रहे हैं। स्वयं का उपकार तब होगा सच्चा जब हम स्वयं परमात्मा बन जाएंगे। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा है यहाँ।
परोपकृतिम उत्सृज्य स्व उपकार परः भव उपकुर्वन् परस्य अज्ञः उपकुर्वन् अज्ञः अर्थात अज्ञानी जीव परस्य अर्थात पर का उपकुर्वन् उपकार करता हुआ, पर का उपकार करता हुआ कौन? अज्ञानी, जिसे स्व और पर का पता ही नहीं कि स्व उपकार क्या कहलाता है। ठीक है, जिसको स्व की खबर ही नहीं है वो क्या पर को समझेगा। यहां तो शरीर भी पर है, यहां तो कर्म भी पर हैं, यहां तो सारे विकार भी पर हैं। एक शुद्ध चैतन्य तत्व ही स्व है। ठीक है ना। तो यहां पर क्या कहते हैं कि जो परोपकार में लगा रहता है, यहाँ कर्मों के उपकार की बात कही थी पिछले श्लोक में, और ऐसे ही दुनिया भर के जीवों के उपकार की बात करता रहता है ना। तो उपकुर्वन् परस्य अज्ञः दृश्यमानस्य लोकवत् दृश्यमानस्य लोकवत्, कि जैसे लोक सारी दुनिया दूसरे का उपकार करने में लगी हुई है या लगना चाहती है, लगी रहती है ना, उसी तरह का ये भी व्यक्ति ये दिखाई दे रहा है अज्ञानी। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे कि दूसरे अज्ञानी पर का उपकार करते हुए दृश्यमान होते हैं, दिखाई देते हैं, इसी तरह यह भी दिखाई दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये परोपकार कर रहा है कि मूढ़ हो गया है, अज्ञानी है ये। तो कहते हैं वो तो अज्ञानी है, जो पर के उपकार में लगा रहता है और अपना उपकार नहीं करता, अपनी तरफ दृष्टि नहीं रखता, वह तो मूढ़ है, अज्ञानी है। देखो अन्वयार्थ पढ़ते हैं, फिर से इस लोग बाद में पढ़ेंगे। तू लोक के समान मूढ़ होकर दिखने में आते शरीर आदि, शरीर से लेके सब पर पदार्थ आ गए, शरीर आदि पर पदार्थों का उपकार करता है। अब तू पर के उपकार की इच्छा को छोड़कर, देखो शरीर का उपकार कि भोजन कराओ, कि टाइम पर आराम दो, फिर ये करो, फिर वो करो, दवाइयां दो, हिंसक हो अहिंसक हो कुछ भी हो सब देते जाओ, ये इसका पोषण करो, है ना, ये शरीर का उपकार करते हैं ना हम। तो कह रहे हैं ये परोपकार की इच्छा छोड़ दो, तू पर के उपकार की इच्छा छोड़कर अपने उपकार में तत्पर हो, अर्थात आत्मा के उपकार में लगो, आत्मा का कल्याण करो। आत्मा में दुख ना हो, आत्मा में रागादि विकारी परिणाम ना हो, काम ना हो, क्रोध ना हो, परिग्रह की भावनाएं ना हो, वासनाएं ना हो, ऐसी विकृतियां ना हो, ऐसा प्रयत्न करो। अपने अंदर क्षमा हो, मार्दव हो, आर्जव हो, ये सब गुण विकसित हो, रत्नत्रय हो, ठीक है, वीतरागता हो, आत्मिक वैभव प्रकट हो, ये प्रयत्न करना है हमें। तो एक बार तो करें हम ऐसा, अनादि से तो पर की तरफ ही दृष्टि की है। यहां कह रहे हैं पर में शरीर भी आ गया, शरीर आदि सब पर पदार्थों पर दृष्टि की अनादि से। एक बार हम पर की दृष्टि को छोड़कर अपने उपकार के लिए प्रयत्न करें, फिर देखना कितना आनंद आता है, क्योंकि स्व उपकार में ही सुखी हो सकते हैं, यही सही रास्ता है सुखी होने का। देखो इस तरह यहां श्लोक आया, एक बार फिर से श्लोक पढ़ते हैं। परोपकृति मुत्सृज सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। अब यहां टीका। टीका, अविद्या के वश पर का अर्थात कर्म अथवा शरीर आदि के किए जाते उपकार को विद्या के अर्थात सम्यक ज्ञान के अभ्यास से त्याग करके तू
प्रधान रूप से अपना आत्मा का अनुग्रह अर्थात उपकार करने में तत्पर हो। क्या कह रहे हैं? अविद्या, अविद्या और विद्या दो शब्द का प्रयोग किया है। अविद्या अर्थात अज्ञान और विद्या अर्थात सम्यक ज्ञान। तो अविद्या अर्थात अज्ञान कि पर का स्वयं को कर्ता मानता है, वो पर के कर्तृत्व में लगा रहता है, पर का उपकार करने में लगा रहता है, अर्थात कर्म नए नए बांधता है, यही कर्म का उपकार है। फिर से शरीर मिलता है, ये शरीर का उपकार है। शरीर के लिए पांच पाप सप्त व्यसन आदि जो भी कसाय सब कुछ करता है, ये शरीर का उपकार करता है। लेकिन ये आत्मा का अपकार होता है, इससे आत्मा का बुरा होता है। ठीक है, हम जीव हैं, हम शरीर थोड़ी हैं, हम स्व हैं, हम पर थोड़ी हैं। तो हम पर के लिए क्यों विचार करें? हम शरीर आदि के लिए क्यों विचार करें? हम अपना विचार करें ना, हम अपने कल्याण का विचार करें। हम स्वयं दुखी हैं और दूसरे को सुखी करने का प्रयत्न करते हैं, ये कौन सी समझदारी है? हम स्वयं सुखी हों तो पर के सुखी सुखी होने में निमित्ती बन जाएं, कर्तव्य तो है ही नहीं। ठीक है। यहां अभी क्या कहते हैं? अविद्या के वश, अविद्या के वशीभूत हो जाता है, अज्ञान के कारण, अज्ञान के वश होकर पर का, पर में क्या क्या लेना यहां? अर्थात कर्म अथवा शरीर आदि के किए जाते उपकार को, जो कर्म का उपकार है अभी बताया, ये कर्म नए नए बांधता रहे, कर्म का उपकार। और शरीर आदिक, आदिक में बाकी सब सब चीजें आ गई दुनिया की, शरीर, वस्त्र, मकान, परिवार, समाज, देश, दुनिया, सब आ गई, सब पर पदार्थ। तो आदिक, शरीर आदिक के किए जाते उपकार को किसके कारण करता है? अविद्या के कारण। पर का अर्थात कर्म अथवा शरीर आदि के किए जाते उपकार को विद्या के अभ्यास से, अर्थात सम्यक ज्ञान के अभ्यास से, वेद विज्ञान के अभ्यास से क्या कर सकता है जी? सर्व पर पदार्थों से दृष्टि हटा के अपने शुद्ध चैतन्य तत्व को प्रधान रखकर उसमें लीन हो जाए। पर से दृष्टि हटा ले। ठीक है, पर में अपनापन छोड़ दे, पर कर्तृत्व की भावना छोड़ दे। तो विद्या के अर्थात सम्यक ज्ञान के अभ्यास से त्याग करके, किसका त्याग करके? कि जो अविद्या के कारण कर्म और शरीर आदि के प्रति जो उपकार की भावना है, उनका उनका भला करने में लगा हुआ है, कर्म बांधने में लगा हुआ है, नए शरीर और मिले इसकी तैयारी में लगा हुआ है, संसार परिभ्रमण के को बढ़ा रहा है, इसको त्याग दे, इस भावना को त्याग दे, इस कार्य को त्याग दे। तो विद्या के अर्थात सम्यक ज्ञान के अभ्यास से त्याग करके तू प्रधान रूप से अपना अर्थात आत्मा का अनुग्रह अर्थात उपकार करने में तत्पर हो, अर्थात सब पर पदार्थों से भिन्न अपने आत्मा को जाने, आत्मा के स्वभाव को पहचाने, उसमें लीन हो। ठीक है, उसमें रत्नत्रय का रत्नत्रय प्रकट करें, रत्नत्रय से हम सुशोभित हों। ठीक है, सारे विकारों से मुक्त हों और मोक्ष मार्ग में बढ़ते हुए अरहंत बने, सिद्ध बने, है ना। इस तरह अपना उपकार करें। तो इस तरह से अपना उपकार करने में हम तत्पर हों। क्या करता हुआ तू उपकार करता है? किसका? पर का, अर्थात सर्वथा अपने से बाह्य भिन्न दृष्टिगोचर अथवा तथा इंद्रियों द्वारा अनुभव में आते हुए शरीर आदि का उपकार करता हुआ। क्यों? तू कैसा है? अज्ञानी। तू अज्ञानी तत्वों का अज्ञाता है। किसकी तरह है? लोगों की तरह। जैसे अज्ञानी लोग जब तक पर को पर रूप नहीं जानता तब तक उसका उपकार करता है।
अर्थात पर को पर रूप जानना, स्व को स्वरूप जानना, ये पर का उपकार छोड़ना हुआ। यहाँ मिथ्यात्व छोड़ने की बात कर रहे हैं, पर कर्तृत्व की जो भावना है उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं, है ना। जो मिथ्या बुद्धियां हैं वो छोड़ने योग्य हैं पहले नंबर। फिर बाद में बात करेंगे दूसरी, क्योंकि तीर्थंकर भी पर का उपकार करते हैं, सहज उपकार होता है उनसे, सारे तीनों लोगों के जीवों का उपकार करते हैं। भव्य जीव उनकी दिव्य ध्वनि सुनने आते हैं और उनका कल्याण होता है, वो भी सुखी हो जाते हैं, सारे विकारों से मुक्त हो जाते हैं। तो परोपकार तो अरहंत अवस्था में भी होता है, लेकिन पर का उपकार कर सकता हूं, पर का उपकार कर दूं, इस तरह का मिथ्यात्व चौथे गुण स्थान में ही छूट जाता है, या इस मिथ्यात्व को छोड़ने के बाद ही वो चौथा गुण स्थान प्रकट होता है। एक ही समय में होता है, एक समय दोनों का, मिथ्यात्व का छूटना और सम्यक्त्व का प्रकट होना। तो यहां कह रहे हैं पर का अर्थात अपने, अर्थात सर्वथा अपने से बाह्य दृष्टिगोचर तथा इंद्रियों द्वारा अनुभव में आते हुए शरीर आदि का उपकार करता हुआ, क्योंकि तू कैसा है, अज्ञानी तत्वों का अज्ञाता है। किसकी तरह, लोगों की तरह ऐसा पर का उपकार कर रहा है। जैसे अज्ञानी लोग जब तक पर को पर रूप नहीं जानता तब तक उसका उपकार करता है, ठीक है, परंतु उसको तत्व से जानने के पश्चात, अर्थात तत्व से कैसे जाने, पर को पर रूप, स्व को स्वरूप, अर्थात स्व को स्वरूप और पर को पर रूप जानने के पश्चात उसका उपकार करना छोड़ देता है और अपना उपकार करने में तत्पर होता है। इसी तरह तू भी तत्पर हो, अर्थात तू आत्मज्ञानी बनकर आत्मोपकार करने में तत्पर हो, ऐसा अर्थ है। देखो क्या अर्थ है। जीव जो एक डाकू था, वह उसने उसके एक बच्चे के माता पिता को मार दिया, और वो बच्चा बहुत छोटा था, उसको उठा के ले आया, उसको डाकू बना दिया। वो डाकू बन के और अपने इनको ही, डाकू को ही माता पिता समझता था, उनका ही उपकार करने में लगा रहता था, है ना, निरंतर उसी में लगा रहता था। लेकिन एक बार उसे समझ में आ गया कि अरे ये तो डाकू है और इसने मुझे भी डाकू बना दिया, मेरे मेरे माता पिता को इसने ही मारा था। अब बताओ, अब उनका उपकार करेगा? जो हमारे अपकारक हैं उनका उपकार करेगा कि नहीं? अरे ये तो मुझे डाकू बना रहे हैं लगातार, तो ये मेरा अपकार कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं? मैं अपने माता पिता की तरह सत्य की राह पर चलूं कि डाकू बनूं? तो वह उसको समझ आती है, और समझ आती है तो वह डाकूपना छोड़ देता है, उन डाकुओं का संग छोड़ देता है, और अपनी सच्चाई की राह पर, अपने माता पिता की तरह सच्चाई की राह पर चल पड़ता है। तो ऐसे ही हमने कर्मों को, विकारों को, शरीर को, धन संपदा आदि बाह्य पदार्थों को अपना मान रखा है, और ये है पर, लेकिन इनके ही उपकार में, इनको बढ़ाने में, इनके पोषण में हम निरंतर लगे रहते, इनमें ही हमारी बुद्धि लगी रहती। जब जीव को समझ में आ जाता है कि ये सब पर हैं और मैं इनका करता नहीं, इनके चक्कर में मैं अनादि से दुखी हुआ हूं, और मैं अपने इन सब से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इनसे तो मुक्त होऊंगा ही, सारे विकारों से मुक्त हो जाऊंगा, और आत्मा का संपूर्ण वैभव मुझे प्रकट हो जाएगा, और मैं अनंत सुख अवस्था को प्राप्त कर जाऊंगा। ऐसा जब समझ में आता है तो शोक कार्य में लग जाता है। वही यहां कह रहे हैं कि जब जो जीव स्व को स्वरूप और पर को पर रूप जान लेता है,
तो उसका उपकार करना छोड़ देता, पर का उपकार करना छोड़ देता है। कर्मों का आश्रय और बंध हो ऐसा प्रयत्न, ऐसा प्रयत्न नहीं करता। संवर निर्जरा हो ऐसा प्रयत्न करता है। और शरीर फिर से मिले ऐसा प्रयत्न नहीं करता है। शरीर से मुक्त होकर अशरीरी हो जाऊं ऐसा प्रयत्न करता है। देखो, उसका उपकार करना छोड़ देता है और अपना उपकार करने में तत्पर होता है। अपना उपकार किसमें? कि जीव भेद विज्ञान करे, आत्मा की साधना करे और निर्ग्रंथों के पथ पर चलकर परमात्मा बने, ये आत्मा का उपकार है। तो उस कार्य में लग जाता है। इसी तरह तुम भी तत्पर हो। आचार्य कहते हैं कि हे भव्य जीव, तुम भी भव्य जीव हो, तुम भी यही कार्य करो, तभी तुम सुखी होगे। हम सबसे कह रहे हैं। अर्थात तू आत्मज्ञानी बनकर आत्मोपकार करने में तत्पर हो, ऐसा अर्थ है। भावार्थ। अज्ञान के कारण अज्ञानी जीव जब तक कर्म तथा शरीर आदि को पररूप नहीं जानता, तब तक वह उनका भला करने की, उन पर उपकार करके ही वृत्ति करने की ही वृत्ति करता है। परंतु जब उसको भेद विज्ञान के बल से स्व पर की भिन्नता भाषित होती है, अर्थात वह स्व को स्वरूप और पर को पररूप जानता है, तब उसको पर के प्रति उपकार करने का भाव छूट जाता है और वह स्व सन्मुख होकर अपने आत्मा का उपकार करने में उद्यमशील होता है। श्री पूज्यपाद आचार्य ने समाधि तंत्र श्लोक 61 में कहा है कि क्या कहा है? ना जानन्ति शरीराणि, बिंदी नहीं आएगी, ना जानन्ति शरीराणि सुख दुखानि, सुख दुखान्य बुद्धया निग्रहानुग्रह ज्ञम तथाप्यत्रैव कुर्वते। अर्थात यह शरीर जड़ है, अचेतन है, वह सुख दुख कुछ नहीं जानता। सुख दुख कुछ नहीं जानता शरीर। तथापि मूढ़ दृष्टि बहिरात्मा उनमें शरीर आदि में निग्रह अनुग्रह बुद्धि अपकार उपकार बुद्धि करता है। जब वो सुख नहीं जानता, दुख नहीं जानता, हमें ऐसा लगता है शरीर को भोजन नहीं देंगे तो वो दुखी हो जाएगा, कमजोर हो गया तो दुखी हो गया। शरीर दुखी नहीं होता, शरीर सुखी भी नहीं होता। ठीक है, सुखी दुखी ये जीव होता है, और मोह के कारण सुखी दुखी होता है। जब जीव से शरीर से भेद ज्ञान कर लेता है, मोह से मुक्त हो जाता है, तो सुखी ही होता है। सच्चा सुख वो है, वो सुखी दुखी वाला सुखी नहीं। कम दुख को सुख कहने का व्यवहार है। अनुकूलता में सुखी होता है। जब शरीर शरीर स्वस्थ हो तो सुखी मानता है, जब बीमार हो तो दुखी मानता है। ये मोह के कारण मानता है। ठीक है, तो यह शरीर जड़ है, वह सुख दुख कुछ नहीं जानता। तथापि मूढ़ दृष्टि बहिरात्मा उनमें शरीर आदि में निग्रह निग्रह अनुग्रह बुद्धि। निग्रह का अर्थ है अपकार, बुरा करना, प्रतिकूल प्रवर्तन करना। अनुग्रह बुद्धि अर्थात उपकार बुद्धि, अनुकूल प्रवर्तन करना करता है। निग्रह अनुग्रह बुद्धि करता है। यह जीव वस्तु स्वरूप से अजान होने से अपने आत्मा से सर्वथा भिन्न शरीर आदि का कुछ नहीं कर सकता, तो भी अज्ञान से उनकी रक्षा करने, आदि रूप उपकार करने के विकल्पों में लगा रहता है। इसलिए आचार्य का उसको उपदेश है कि अविद्या का त्याग करके तत्वज्ञानी बन और पर उपकार करने का विकल्प छोड़कर शुद्धात्मा बनने रूप आत्मोपकार कर। शुद्धात्मा बनने रूप आत्मोपकार कर। क्या शुद्धात्मा है नहीं जो बनने रूप कह रहे हैं? कि इसलिए कह रहे हैं, यहां पर्याय दृष्टि से बात कर रहे हैं।
शुद्धात्मा तो है स्वभाव से, लेकिन शुद्धात्मा बनने का अर्थात जैसा स्वभाव से शुद्धात्मा है, ऐसे पर्याय में भी शुद्धात्मा हो जाए, वो शुद्ध स्वभाव पर्याय में भी व्यक्त हो जाए, उसको यहां कह रहे हैं शुद्धात्मा बनने रूप। शुद्धात्मा बन जाओ, इस तरह से आत्मोपकार करो, अपना उपकार करो कि शुद्धात्मा है हम, शुद्धात्मा बन जाओ। परमात्मा है हम, परमात्मा बन जाओ। स्वभाव से परमात्मा है, पर्याय में ही परमात्मा बन जाओ। वीतराग हैं हम, वीतराग बन जाओ। विज्ञान घन स्वभावी हैं हम, विज्ञान घन को प्राप्त कर लें। ऐसे प्रयोग मिलते हैं ना। तो वो द्रव्य स्वभाव की और पर्याय की बात होती है। यहां ये शुद्धात्मा बनने रूप आत्मोपकार कर, तो ये पर्याय की बात है कि पर्याय में शुद्धात्मा बनो। जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। जो आत्मा को स्वभाव से शुद्ध जानता है, वो पर्याय में भी शुद्धात्मा हो जाता है। ठीक है। और जो स्वभाव से अपने को शुद्धात्मा नहीं जानता, अशुद्ध देखता है, अशुद्ध आत्मा देखता है, पर्याय दृष्टि से देखता है, विकारों से अपने को देखता है, कर्म नो कर्म से अपने को देखता है, वह अशुद्ध आत्मा ही बना रहता है, अर्थात पर्याय में उसकी अशुद्धि चलती ही रहती है। तो जो अशुद्ध जाने आत्म को, वह अशुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। इस प्रकार यहाँ शुद्धात्मा बनने रूप आत्मोपकार करने की प्रेरणा दी है। और कर्म और शरीर आदि के प्रति जो उपकार की भावना है, उसमें पर कर्तृत्व की भावना है, उस मिथ्या बुद्धि को छुड़ाया गया है। और यहाँ भेद विज्ञान के बल से आत्मानुभूति द्वारा आत्मोपकार करने की बात कही गई है। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा इस श्लोक में आई। अब यहाँ आगे के प्रश्न के लिए, आगे के श्लोक के लिए प्रश्न किया है। यहाँ शिष्य कहता है कि इन दोनों का भेद किस प्रकार ज्ञात होता है, अर्थात स्वपर का भेद किस उपाय से ज्ञात होता है, उस भेद को जानने वाले को क्या लाभ होता है, ऐसा अर्थ है। अब क्या क्या पूछ रहे हैं, स्व और पर का हम भेद ज्ञान कैसे करें, तो उसका उपाय हमें कैसे पता चलेगा, मतलब वो किस उपाय से हमें भेद ज्ञान प्रकट हो स्वपर का। और स्वपर का भेद ज्ञान, जो स्वपर का भेद ज्ञान जो कर लेता है, उसे क्या लाभ होता है। अब ये बात यहाँ पूछी गई है शिष्य के द्वारा। तो अब यहाँ अगला श्लोक 33वां श्लोक है, जिसके माध्यम से हम आगे कल चर्चा करेंगे। और इसके माध्यम से जानेंगे कि किस तरह से हम स्वपर का भेद ज्ञान कर सकते हैं, और उस भेद ज्ञान करने से क्या लाभ होगा। इसकी चर्चा हम अब 33वें श्लोक में कल करेंगे। 32वां फिर से पढ़ लेता हूं। परोकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव, उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। गुलद्वार सांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। वायु सर।